Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which disease is caused by atherosclerosis? A में है हार्ट अटैक, बी में है हार्ट फेलियर, एंड सी में है एंजीना पेक्टोरिस, एंड डी में है हाइपरटेंशन। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो अगर हम बात करें कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, तो इसमें जो है इट अफेक्ट दी वेसल, जो क्या कर रहा होता है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रहा होता है, ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। इसमें ये क्यों होता है अगर हम बात करें तो इट इज कॉज ड्यू टू दी डिपोजिशन। किस चीज का डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड फाइब्रस टिश्यू का। कहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्टरीज में। और इससे जो आर्टरीज है क्या होता है, इनका जो ल्यूमन है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। अगर इनका ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया तो हार्ट मसल्स को क्या होगा? प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। और अगर हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो क्या आता है? हार्ट अटैक होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज हार्ट अटैक is caused due to the atherosclerosis। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो दूसरा बोल रहा है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर मतलब होता है कि जब हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट जो है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। अगर एंजीना पेक्टिरोस की बात करें तो इसका मतलब होता है एक्यूट चेस्ट पेन। जो कब होता है? जो होता है जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, किसको? हार्ट मसल्स को। अगर बात करें हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन जो है ये टर्म किसके लिए दिया था? इट इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर। और कैसे ब्लड प्रेशर के लिए? हाई ब्लड प्रेशर के लिए, मतलब हायर देन द नॉर्मल। यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है, लेकिन जो जब इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। जनरली हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 140/90 तक पहुंच जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट डिजीज हो सकता है, साथ ही साथ ये ब्रेन एंड किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।